अब जगह है नहीं पार्किंग की, आधी तिरछी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। देखो सीट बेल्ट लगाए बिना बैठा है। देखो सीकर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में तारो कहीं के वो है बहुत माड़ी है। राम राम जी, मैं दिलराज सिंह जलको सीकर में थारो स्वागत है। आज आप सीकर के पुलिया के पास में अठे की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में आप चर्चा करता और अपने कन्ने मौजूद है ट्रैफिक पुलिस के अंदर रणजीत सिंह जी और हरलाल सिंह जी। आप बात कर सीकर के ट्रैफिक नियम के बारे में, सीकर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में। सीकर की ट्रैफिक व्यवस्था है एक मायने बड़ो ही मुद्दा सुनवा के मिल जाता। कई बार लोग केवल पार्किंग की सुविधा को नहीं हटे, कोई कहीं के कहीं दिक्कत है, तो ये पार्किंग के बारे में आपको कहीं के वो है हम पार्किंग का तो शहर में होना भी चाहिए। अब यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है, दिन भर यहाँ कोर्ट है, गाड़ियाँ कलेक्ट्रेट में भी आती हैं, या कैंटीन में है, लोग सामान लेने के लिए आते हैं। अब जगह है नहीं पार्किंग की, आधी तिरछी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, हम क्रेन द्वारा उनको भेजते हैं। तो पार्किंग की व्यवस्था तो है कि गवर्नमेंट ने, नगर निगम ने, नगर परिषद ने बंद करनी चाहिए, लेकिन भाग भाग आंगली थार पर ही उठे। सारी जिम्मेदारी यातायात की मानते हैं भाई कि सारी यातायात व्यवस्था पुलिस की जिम्मेदारी है, बाकी तो ये पार्किंग वगैरह तो नगर परिषद के द्वारा होनी चाहिए। तो जी हाँ, कई बिना हेलमेट का हुए, बिना सीट बेल्ट का हुए, बत्ती क्रॉस करे जनाबा को चालान वगैरह हुए, तो थे चालान करो तो फिर भी लोग थार पर अंगुली उठावे के गलती हुए बिग बाद में भी है कि नहीं नहीं ये तो कुछ और मुद्दा के कारण हटे खड़े है। देखो तो कई तरह के आदमी होते हैं, कईयों का नेगेटिव सोच होता है, कईयों का पॉजिटिव सोच होता है। कई यूँ भी कहते हैं भाई साहब ये गरीब आदमी है, इसका चालान क्यों कर रहे हो। बाकी इस शहर में सबसे ज़्यादा अव्यवस्था टैक्सी की वजह से होती है। एक साथ ढूंढ की तरह चलते हैं, चाहे जहाँ कोई सवारी दिखी टर्न कर लेते हैं, ये नहीं देखते हैं पीछे गाड़ी आ रही है क्या आ रहा है, और चालान करते हैं। तो कोई भी जाने वाला कहते था भाई साहब आप गरीब आदमी चालान करते हो, तो हमारे को चालान करने भी पड़ते हैं। सीकर के मायने एक व्यवस्था देखी जाए, एक टेम्पू के बारे में, ये टेम्पू चले हटे ट्रैफिक के मायने बतावे कि ये सौ ज्यादा है, आगे ऊपर कोई कंट्रोल करवा खातर कोई सरकार या आरटीओ कोई अलग नियम निकाले है कुछ। बिल्कुल आके साहब हैं भाई, हम भी चेक करते हैं इनके पास परमिट है कि नहीं है शहर में। कहीं दूसरे शहर का तो टेम्पो नहीं चल रहा है, पकड़ में आते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करते हैं, और आरटीओ साहब द्वारा भी कार्रवाई करते हैं, यातायात पुलिस भी कार्रवाई करती है। और सगड़ो रिप्यो है जो को चालान हुए, जो को गवर्नमेंट फंड में जावे, गवर्नमेंट के करने जावे, लेकिन लोग केवे के ये रोड पर खड़े है कि ब्रो एक खाता उला अन कहीं के वो दे, ये तो गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं। जनता है कुछ भी कह सकती है। चालान करते हैं डेली चालान, हमारी यातायात पुलिस के 250-300 कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं। यातायात का दबाव रहता है, जाम रहता है, तो कार्रवाई कम भी होती है। नहीं थे अब तो करो हो तावड़ी के मायने खड़े रहे, दिन बरसात हो चाहे धूप हो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी लोग आंगली उठावे के फिर भी कुछ नहीं थारका नहीं करे सगड़ा। सभी तो कौन, हर आदमी तो नहीं कहता ये बात, नेगेटिव सोच के आदमी हैं वो कह भी सकते हैं कि भाई ये तो साधन रोका है तो चालान करेंगे नहीं करेंगे, बाकी तो कार्रवाई करते हैं। किसी को समझा के भी भेज देते हैं, उनकी परिस्थिति भी देखते हैं। कई बार जल्दीबाजी में आदमी हेलमेट छोड़ के आ जाता है, कहता है साहब मेरी माँ बीमार है, या कोई जो भी उसकी समस्या है उसको देखते हैं, समस्या भी देखते हैं। ऐसी बात नहीं है वो हम उसका भी वो चालान करें, तो एक मायने करके भी छोड़ देते हैं उसको। तो एक मायने नियमा की जानकारी के आधार पर चालान की सुविधा है, चालान करो थे तो चालान में हेलमेट को है, सीट बेल्ट को है, आपको मिनिमम कतो है। हेलमेट का 1000 रुपये है और सीट बेल्ट का 1000 रुपये है, लेकिन फिर भी थे कई बार यहाँ छूट दे दो आराम भी की मतलब परिस्थिति देकर थे कि जो 100 को 200 को 500 को हिसाबू चालान हो जाया करे। कई बार तो मिनिमम तो 1000 रुपया बताओ तो वो की हिसाबू है। फिर हेलमेट की का ऑफेंस में चालान करेंगे तो हेलमेट का तो 1000 ही रुपया है। देखो सीट बेल्ट लगाए बिना बैठा है, देखो क्यों भाई साहब नियम थारे लिए कोई अलग बन रहे आगे गलती होगी तो वापस से लगा लिया भाई साहब की साबू पर कई कार्रवाई कर सो। देखो सीट बेल्ट की अभी शहर में काफ़ी पालना हो रही है, ऑनलाइन हमारे चालान जाते हैं। पहले लोग सीट बेल्ट की पालना नहीं करते थे, अब बहुत सारे लोग 99% पालना करने लगे। कैमरे से चालान जाने के बाद में उनके पास जो भी 1000 रुपये का मैसेज आता है, मालूम चलता है कि अपने कैमरे में आए हैं, सीट बेल्ट अपने नहीं लगाया। कई बार आदमी बोलता भाई साहब मेरा चालान कट गया 1000 रुपये का। तो भाई साहब देखो बात आती है कि ठीक है चालान की कोई बात को नहीं, लेकिन आगे ध्यान रखो इस बात को। जरूर भाई साहब। अच्छा तो ये बोल रहे हैं आगे वादो कर रहा है कि दोबारा है ना यान की गलती को नहीं हुई, इसलिए बिना पर ही छोड़ा जा रहा है, आगे ऊपर कार्रवाई किया करया बिना
राम राम सा राम राम साहब राम राम। सीकर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में धारो कहीं के वो है बहुत माड़ी है, कि यहाँ कहीं कमी है, सारी कमी है तो ट्रैफिक व्यवस्था है कि डेढ़ है। कोई एक दो बताओ जना। नहीं अठे पूरे दिन जाम रहे 5-5 घंटा तक लगातार। दोपहरी के मारे स्कूल की छुट्टी होना तो जाम ही जाम लगी रहे। तो थे अठा का कोई एमएलए साहब है, सभापति साहब है, कोई बन कुछ के पहुंचाओ। बंद तो के कहा तो व्यवस्था सुधार ली, बात कुछ दिखेगा नहीं। बाकी तो वीआईपी गाड़ियां जो निकल जाए पुलिस एक नहीं कर दे, बाकी जनता तो वो आम आदमी जो को परेशान हुए भी ऊपर थे कहीं के पहुंचाओ। अब यानी कि सरकार ने लिया की व्यवस्था सुधार है लोकल एमएलए तो सरकार ले बड़ा तो थे ही हो, सारी जनता है, मैं भी हाँ और भी जनता है। हाँ तो आम जनता में थे भी आ जाओ, मैं भी आ जाओ, सगड़ा आवा तो करबाड़ा काम तो आप ही आगे। हाँ बिल्कुल आप सीकर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में धारो कहीं के वो है सीकर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक है, ठीक है, कोई समस्या को नहीं होगी तारे। थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। सुधार क्या होना चाहिए? सुधार यही है कि लाइटें वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, एक ट्रैफिक सिग्नल होने चाहिए। तो सीकर के मायने सिग्नल की व्यवस्था, लाइटिंग की लाइट सिग्नल की व्यवस्था तो खटे ही को नहीं। हाँ तो वो करवानी चाहिए ना। तो वो संदेश देकिन दे पहुंचाओ, अठा का एमएलए दे पहुंचाओ, सभापति दे पहुंचाओ। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है उन सभी को हाँ ए भाई साहब बोलबा के लिए उत्सुक है कि सीकर में भाई एक लाइट सिग्नल की बहुत व्यवस्था एक नहीं है। हाँ ये तो थारे हिसाब और कहीं सुधार होना चाहिए फिर। सुधार होने से लाइट सिग्नल वगैरह बहुत जरूरी है। तो ट्रैफिक नियम की पालना तो थे भी कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना, हेलमेट है नहीं यार। हेलमेट है लेकिन नीचे खुल्लो है, नीचे तो बंद लगौड़ो है, तो इकी कोई सेफ्टी को नहीं साहब। सेफ्टी तो सर अब लाइट आपकी सरकार की नहीं है तो हमारी थोड़ी बहुत सुख हो सकती है ना। सीकर ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में धारो कहीं के वो है साहब व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी नहीं है। कारण हर वक्त जाम लगा रहता है और आमजन को काफ़ी परेशानियां होती है और दिन में तो सुबह शाम तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब रहती है। तो प्रशासन ने इसके लिए कहीं करना चाहिए साहब इसके लिए प्रशासन ने इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या सुचारू व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों एवं यातायात अधिकारियों को इसके बारे में मीटिंग करके। आपको नाम? मेरा नाम सुशील जांगीड़ है। सुशील, तो सुशील जी नियम की पालना, सीट बेल्ट तो लगा रहा क्यों, लेकिन एक नियम की पालना कौन कर रहा थे? देखिए देखो जेब्रा लाइन बटायर 8 तक आगे तक गाड़ी आ रही है, इस चीज के बारे में साहब बात तो ये मान लो गलती है। गलती है सुशील जी, आपकी गलती मान रहा है, एक महीने कोई दो राय को नहीं, लेकिन बहुत सारी जनता यान की वजह की फिर भी यान आपका मानने को नहीं। पुलिया पर खड़ा और अठा की ट्रैफिक व्यवस्था देख सको थे भाई साहब है, देखो बिना सीट बेल्ट के चल रहा है, आगे ऊपर कार्रवाई भी उसके है। और आपने साथ में अब राम राम साहब। राम राम साहब राम राम। सीकर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में धारो कहीं के वो है ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, खराब है, तो कहीं कराना चाहिए अन्य पुलिया को निर्माण होना चाहिए। तो देख लो सब लोग कह रहे हैं कि सीकर पुलिया सिंगल है, यूं सब लोग परेशान है और अठा की जनता भी परेशान है। तो एक ऊपर अठा का प्रशासन ने सोचना चाहिए। और मेरे साथ में जलको सीकर के साथ में ये जुड़ता रहो, अठा की देसी खबरें देखते रहो।